बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी साहब अपने तमाम समर्थकों के साथ। इमरान भाई, आपका स्वागत है बीपी गंगा में। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो आइए आपके साथ पदयात्रा की शुरुआत करें। तो देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी साहब हमारे शहीद स्मारक पे हम लोग माल्यार्पण कर रहे हैं। भाई इमरान प्रतापगढ़ी। तो ये मुरादाबाद का शहीद स्मारक जहां पर इमरान प्रतापगढ़ी माल्यार्पण कर रहे हैं। पदयात्रा की शुरुआत से पहले इन्होंने कहा कि पहले शहीदों को नमन करेंगे, उसके बाद ही पदयात्रा की शुरुआत करेंगे। हालांकि इमरान भाई, हालात यहाँ शहीद स्मारक के आसपास अच्छे नहीं है। स्थिति देख लीजिए कि जिस जिले में, जिस महानगर में, जिसे स्मार्ट सिटी कहा जा रहा है, जहां मेयर भारतीय जनता पार्टी का है, वहां शहीद स्मारक की स्थिति देख लीजिए कि शायद झाड़ू कभी ना लगता हो। जहां पड़ोस में सांसद खुद रहते हो, वहां की स्थिति आप देख लीजिए कि शहीद स्मारक की स्थिति क्या है। शहीदों के लिए मौजूदा सरकार के दिल में क्या सम्मान, क्या इज्जत है, वो आप इसकी हालत देख के लगा सकते हैं। तो इमरान भाई, क्या लग रहा है आपको इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या पूरे उत्तर प्रदेश में, और आप लगातार दौरे कर रहे हैं, प्रियंका गांधी लगातार प्रतिज्ञाएं अपने कार्यकर्ताओं से करवा रही हैं, प्रतिज्ञाएं कुछ असर दिखाएंगी? बिल्कुल असर दिखाएंगे। प्रियंका जी ने जिस तरह से पिछले 2 महीने में, 1.5 महीने में एक माहौल बनाया है चुनाव का, जिस तरह से उन्होंने जनता के बीच में जाकर के आम आदमी को जोड़ने वाली प्रतिज्ञाएं की हैं, खासतौर से महिलाओं को जिस तरह से उन्होंने 40% टिकट में रिजर्वेशन की बात की है, उससे एक माहौल बन गया है पूरे प्रदेश में। प्रियंका जी जो मेहनत कर रही हैं, वो आने वाले 1-1.5 महीने में आपको बहुत शिद्दत से नजर आएगी पूरे प्रदेश में। बिना हमारे किसी सरकार का सपना नहीं देखा जा सकता उत्तर प्रदेश में। ये जिगर मुरादाबादी का शहर है और आप प्रतापगढ़ी जो है, यहाँ पे इमरान प्रतापगढ़ी साहब यहाँ पर सांसद का चुनाव लड़ा आपने पिछला, तो इमरान मुरादाबादी होना चाह रहे हैं आप? नहीं देखिए, एक शायर जो है वो किसी एक जिले में पैदा हो जाता है। जिगर मुरादाबादी साहब मुरादाबाद में पैदा हुए, लेकिन हैं पूरी दुनिया के। उर्दू दुनिया उन्हें अपना बेटा मानती है, अपना मानती है। तो मैं प्रतापगढ़ में पैदा हुआ हूं, बस इतना सा है, बाकी तो पूरी दुनिया का हूं। तो मुरादाबाद भी अब मेरा घर है, मुरादाबाद से मैंने चुनाव लड़ा, मुरादाबाद से फिर चुनाव लड़ूंगा। इमरान भाई, शुरुआत इस पदयात्रा की हो जाए कोई बात, जिन मुद्दों की आपने बात की, मैं चाहूंगा क्योंकि सब लोग भी मौजूद हैं आपको देखने के लिए, आपकी फैन फॉलोइंग भी जबरदस्त है, कुछ हो जाए। देखिए, मैं इस बीच तो लगातार नज़में पढ़ रहा हूँ कि आवाम का है, किसान का है, सवाल लोगों की जान का है। हैं जो भी कातिल हैं, जो भी शामिल, उन्हीं से इसका जवाब लेंगे। सनद रहे हम हिसाब लेंगे। शहीद होकर गुरु के बंदे चिता में जलकर महक रहे हैं। लहू में डूबी हुई है पगड़ी, हमारे भाई सिसक रहे हैं कटार वाले। लहू में कुर्ते सने हुए हैं, जो उठ पड़ेंगे ये पंज प्यारे, तो अपने पंजों में दाब लेंगे। सनद रहे हम हिसाब लेंगे। मैं तो लगातार ये बात कह रहा हूँ। आप एक निवाला खा लीजिए। छोले ले लीजिए, क्या खासियत है? नहीं, मुरादाबाद के पूरी छोले पूरी दुनिया में बड़े मशहूर हैं और इनका प्यार है, इन्होंने खिलाया है, तो जाहिर सी बात है खाना ही पड़ेगा। भाई साहब, आपका नाम? मोहम्मद सिद्दीक। तो ये प्रतापगढ़ी साहब के लिए कुछ खास तौर पे कुछ बनाया? नहीं, मैं यहाँ खाने आया तो मैंने सोचा इमरान भाई आ रहे हैं, खिलाऊं। तो खाना ही खिलाते हो, वोट भी देते हो उनको? मैं वोट भी बहुत पुराना कांग्रेसी हूँ, लोग बहुत पुरानी कांग्रेसी है। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव आने वाला है, उसमें अल्पसंख्यकों को साधने की चुनौती न सिर्फ कांग्रेस बल्कि समाजवादी पार्टी। और मुरादाबाद की हम बात करें तो लगातार आपको ये कहकर निशाने पर एसटी हसन लेते हैं कि कांग्रेस ने जो है वो बेड़ा गर्क कर दिया है मुसलमानों का। सरकारी नौकरियों में कोटा भी आधा रह गया और बाबरी मस्जिद भी नहीं बचा। दरअसल एसटी हसन साहब यहाँ के सांसद हैं, मेरे खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़के जीता था। अच्छी बात है, वो पूरे मुसलमानों की बात करने से पहले सिर्फ और सिर्फ आजम खान पे बहस कर लें। यहाँ से पड़ोस में आजम साहब उनका घर है और वो इतने दिनों से जेल में हैं। कितने दिन किस तरह से समाजवादी पार्टी उनके लिए खड़ी हुई, मुझे इस पे जवाब दे दें। पहला व्यक्ति हूँ कि उनकी पत्नी जब जेल से छूट के आई तो दूसरी पार्टी होने के बावजूद मैं उनके घर गया और मेरे जाने के बाद अखिलेश यादव जी को मजबूर होकर के उनके घर जाना पड़ा। बीजेपी की बात करें तो वो तो ये कह रही है कि जब चुनाव आते हैं तो पैराशूट लैंडिंग हो जाती है, आते हैं यूपी की याद आती है, चुनाव प्रचार करते हैं, मुद्दे उठाते हैं। पूरे साल भर 5 साल कहाँ रहती है कांग्रेस? हम कह रहे हैं ये कहने वाले भाजपा वाले कौन होते हैं? अगर प्रधानमंत्री जी बनारस में जाके कहते हैं कि मैं गंगा माँ ने मुझे बुलाया है, मैं उनका बेटा हूं, तो ये अगर हम उनसे ये सवाल कहें कि आप गुजरात से आकर के बनारस के बेटे कैसे हो गए, ये तो जबरदस्ती की बात है। भाई आप उन राहुल जी पर, भारत में पैदा होने वाला हर कोई यहाँ का बेटा तो ये सवाल फिर भाजपा प्रियंका जी और राहुल जी के लिए कैसे उठा सकते हैं? वो भी तो इसी भारत में पैदा हुए हैं और उनका तो पुराना रिश्ता उत्तर प्रदेश से है। तो इमरान भाई, अब ये बताइए, आप चुनाव लड़ेंगे इस बार विधानसभा का? नहीं, विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा जी। शुक्रिया। मेरा लोकसभा लड़ने का इरादा है, लोकसभा फिर से लड़ूंगा, लेकिन बाकी पार्टी जो भी आदेश करेगी, प्रियंका जी जो आदेश करेंगी, वो उनका निर्णय होगा और उनके निर्णय पे हम सारे लोग लब्बैक कहेंगे, सहमति जताएंगे। लेकिन
मेरा मन विधानसभा लड़ने का नहीं है। लेकिन इमरान भाई, लोग कह रहे हैं ये सिर्फ बाइपोलर मुकाबला बन के रह गया है सपा और भाजपा के बीच में, ऐसे राजनीतिक पंडित कह रहे हैं। कल तक तो राजनीतिक पंडित कांग्रेस को गिन ही नहीं रहे थे। हाँ। उत्तर प्रदेश में लड़ाई में ही नहीं अभी भी मान कह रहे रहे हैं कि मतलब ये बाइपोलर कंटेस्ट है। एक आध महीने और गुजरने दीजिए, उसके बाद वो कहेंगे नहीं कांग्रेस को छोड़ करके कुछ सोचा नहीं जा सकता। देखिए सेब भी आ गए आपके। ये बताइए, लोग तो खिदमत में। फूल ला रहे हैं, शुक्रिया। मालाएं ला रहे हैं, आप सेब गिफ्ट ये कर रहे हैं। सही कुछ चीज खास लाई, ये सही चीज लाई है। नहीं, आपकी ये काम आएगा। दुकान है, सेब दुकान है। नहीं सर, दुकान नहीं है, यहाँ से लिया है और इमरान भाई को सेब खिलाना सस्ता बिक रहा है, महंगा बिक रहा है? सर सेब महंगा है, सस्ता इससे कुछ नहीं होता, लेकिन इमरान भाई को अपनी मोहब्बत से खिलाना चाहते हैं। वाह भाई, इमरान भाई मोहब्बत। चाचा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, चक बेगमपुर। बेगमपुर। तो क्या लग रहा है, इमरान भाई काम वाम कर रहे हैं? कामयाब, पक्का कामयाब है? बहुत बढ़िया कामयाब। और कांग्रेस? कांग्रेस भी कामयाब है। वाह। आप हंस तो जरूर रहे हैं इनकी बातों पे, लेकिन एक बात बताइए, आप ही के कुछ लोग ये कह देते हैं कि बिना गठबंधन के, बिना किसी को साथ लाए कांग्रेस का यूपी में कुछ नहीं होगा। जब प्रियंका गांधी जी ने बुलंदशहर में एक पदाधिकारी सम्मेलन में ऐलान कर दिया तो फिर सारी बातें खत्म। हम अकेले चुनाव लड़ेंगे जी। कि हम अपने दम पर इमरान खड़े भाई, मैं रोकूंगा आपको। देखिए, कुछ यहाँ महिलाएं हैं जो फल बेच रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। आमा, ये क्या, कितने रुपए किलो है? 50 रुपए किलो। महंगाई हो गई या क्या स्थिति है? अब तुम्हारी इच्छा है जैसे नहीं, महंगाई ठीक है या नहीं? नहीं तो जैसे जैसे बिक रहा वैसे बिक रहा। हाँ। अरे बात करो, शर्मा क्यों रहे हो? इनको पहचान रहे हैं? इमरान प्रतापगढ़ी साहब है। हाँ, पहचान। हाँ, काकी पहचान रही है, पहचान हाँ, रही जैसे आप कहोगे वैसे है। महंगाई तो बढ़ी गई है, महंगाई बढ़ गई है, उसमें कोई कहने वाली बात तो बेच रहे हैं। 50 में बेच रहे हैं आइए। घर पे। हाँ। चलिए आइए। बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है, जो प्रतिज्ञाएं हैं, मतलब ये सब्ज बाग हैं, ना ऐसा होगा, ना कांग्रेस आएगी और ना ही ये प्रतिज्ञाएं पूरी होंगी, तो करते रहिए बात। ये कौन कह रहा है? ये कह रही है तो बाइपोलर मुकाबला। ये कह रही है भाजपा, जिसने सबसे बड़े बड़े झूठे वादे किए। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। ये पोस्टर अब जब ये पोस्टर देखिए तो आंखों में खून आ जाता है कि मोदी जी ने जो कहा था हाथ हिला करके। आज स्थिति क्या है, जब पेट्रोल पंप पे आप पेट्रोल भराने जाइए और वहाँ मोदी जी की फोटो लगी देखिए तो लगता है कि पेट्रोल की टंकी में एक एक कतरा खून जा रहा है इंसान का जलता हुआ। ये स्थिति कर दी है। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की बात हो रही है, भाजपा कह रही है राम मंदिर बन गया है, हिंदुत्व की बात हो रही है और सॉफ्ट हिंदुत्व की बात हो रही है। हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व, इस पर आपकी राय क्या? इमरान प्रतापगढ़ी क्या सोचते हैं? एक शायर क्या सोचता है जो राजनेता बन गया? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, देश ने उसको स्वीकार किया जी। मंदिर बन गया। वो मुद्दा कब तक उस मुद्दे पर वोट मांगिएगा? अब उस मुद्दे को खत्म करिए। मंदिर बन गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन गया। ये बताइए कि देखिए, उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान वोटर है उसको हमेशा वोट बैंक माना गया। मुसलमान को कभी सपा ने कहा मुसलमान हमारे साथ रहेंगे, बसपा ने कहा हमारे साथ रहेंगे, कांग्रेस के साथ भी थे। तो क्या अकलियत सिर्फ ये एक वोट बैंक होगा, मुसलमान वोट बैंक रहेगा? मुसलमानों का असली नेता कौन है? देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो मुसलमान बनाम भाजपा बनाने की साजिश की जा रही नहीं। उत्तर प्रदेश का चुनाव मुसलमान बनाम भाजपा नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता बनाम भाजपा है और मुसलमान भी उत्तर प्रदेश की जनता है। ऐसे में जब कोरोना में लाशें बिछ रही थीं तो उसमें मुसलमान भी मर रहे थे, हिंदू भी मर रहे थे। अगर 2 कब्रें जो है वो कब्रिस्तान में खुद रही थी तो 8 चिताएं जो है वो शमशान घाट में जल रही थी। गंगा जी में जो लाशें बह रही थी उसमें किसी मुसलमान भाई की लाश शायद ना ही रही हो। ऐसे में अगर सरकार ये इस चुनाव को मुसलमान बनाम भाजपा बनाना चाहती है तो हम उसकी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। सलमान खुर्शीद जी की किताब आई है, उसमें वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। ये बताइए, ये कौन सा पॉलिटिकल जीनियस है कि ऐन चुनाव के टाइम में जो है एक राजनेता इतिहास का विश्लेषण करने लग जाता है? नहीं, मैंने वो किताब अभी पढ़ी नहीं है। हाँ। इसलिए मैं उस किताब पे बहुत प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। आपको लगता है ये सवाल भी आपको सलमान खुर्शीद साहब से पूछना चाहिए कि इस वक्त उस किताब का क्या औचित्य है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम भाजपा से लड़ रहे हैं और दूसरे दलों को ये तय करना है कि कौन लड़ रहा है, उसके साथ है या समाजवादी पार्टी से लड़ना है। देखिए, वो भाजपा से कितना लड़ रहे हैं ये देश ने तब देखा जब लखीमपुर के लिए वो घर से निकले। प्रियंका जी पूरी रात बारिश में लखनऊ से लखीमपुर की सड़क पर पुलिस से भिड़ती रहीं, ये भी पूरे देश ने देखा। लेकिन पूरे देश ने ये भी देखा कि अखिलेश जी अपने घर से निकले और घर के बाहर चौखट पर धरने पे बैठ गए और बिना पुलिस के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी झड़प के चुपचाप जाकर के पुलिस की गाड़ी में बैठ गए। हाँ। तो उनका ये कहना है कि मैं भाजपा से लड़ रहा हूँ, ये तो कोई नहीं। सवाल ये इमरान भाई कि अगर एंटी बीजेपी वोट ऐसे डिवाइड हो गया सपा बसपा कांग्रेस में तो फिर आपको मालूम परिणाम क्या होगा? नहीं, एंटी बीजेपी नहीं, सरकार के खिलाफ एक गुस्सा है, वो बटेगा नहीं, वो एकजुट होगा। हम जानते हैं कि वो सरकार को हराने के लिए वोट करेगा। और आने वाले दिनों में प्रियंका जी जिस तरह से तेजी से विकल्प बनती जा रही हैं, हाँ। अखिलेश जी सिर्फ ये कहते रह जाएंगे कि हम लड़ रहे हैं। चाचा कैसे हैं? सब खैरियत? अरे चाचा कहाँ रहते हैं आप? यही मुरादाबाद? ईदगाह।
तो क्या लग रहा है कांग्रेस की कोई, इमरान भाई कह रहे हैं कि कांग्रेस अच्छा कर रही है, आपको लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। कहाँ कैसे लग रहा है बताइए? अच्छा लग रहा है सब अच्छा नहीं, किसका अच्छा लग रहा है? वाले टाइम में भी अच्छा होगा। और जो मौजूदा सरकार है सब बेकार है। क्यों बेकार क्यों? तमाम गरीबी है, तमाम मजदूरी है, सब गायब है। आपको नहीं, आपको लगता है कि इमरान प्रतापगढ़ी इन समस्याओं को दूर कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे, कांग्रेस करेगी। ये देखिए, ये देखिए एक बुजुर्ग का जो वर्डिक्ट है, जो उनकी बात है, वो बता रही है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए एक माहौल बन रहा है। समाजवादी पार्टी के कई लोगों से हमारी बात होती है, उनका कहना है कि इमरान प्रतापगढ़ी अच्छे इंसान है, अच्छे नेता है, लेकिन गलत पार्टी में है, कि पार्टी कोई और होनी चाहिए थी, चुनाव जीत जाते इमरान प्रतापगढ़ी। इस पर क्या कहना है आप? देखिए, चुनाव तो हम एक दिन जीतेंगे, हम पिछले चुनाव में नहीं जीत सके, कोई बात नहीं। आपको ये लगता है कि हमने गलत पार्टी चुनी, मैं तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से खास तौर से ये बात कहना चाहता हूं कि आप जो बेहतर तलाशने के लिए कांग्रेस छोड़ करके क्षेत्रीय दलों में गए थे, उन्होंने आपके एक मुद्दे पर आपका साथ दिया हो तो बताइए। आजम खान जेल गए तो आजमी को ले आए। लोगों को छोड़ देते हैं मरने के लिए, लोगों को छोड़ देते हैं पीड़ित रहने के लिए। आप मुझे बताइए कि एनआरसी चल रहा था, किस पीड़ित के घर समाजवादी पार्टी के नेता पहुंचे? प्रियंका जी एनआरसी में मारे गए एक एक परिवार के माओं के आंसू पहुंचने गई हैं, मैं उनके साथ रहा हूं, मैं चश्मदीद रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं। राजपथ पर प्रियंका जी को मैंने बैठे हुए देखा है, धरने पर, जामिया में जिस दिन हमला हुआ था। अखिलेश जी कहां थे मुझे बताइए ना, अखिलेश जी जवाब दें कि वो कहां थे। तो अखिलेश जी से आपका कहना है कि अखिलेश यादव जो अपने आप को, लेकिन जो वो ऐसी पोजीशनिंग ले रहे हैं जैसे जयंत चौधरी भी उनके साथ आ गए, युवा नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम इस वक्त मौजूद हैं, तो उनका कहना है कि बीजेपी को हराने वाले हम ही हैं। ये तो स्वयंभू ठेकेदारी लेना है। आपने जयंत को ये कह दिया कि जयंत उनके साथ आ गए, लेकिन आप ये भूल गए कि एक दिन चार्टर्ड प्लेन में कुछ वार्ताएं भी हुई हैं, भविष्य में उनका कुछ और भी परिणाम निकल सकता है, कुछ और दिशा में भी जा सकती हैं। यानी आपका कहना है कि संभावनाएं हैं? संभावना राजनीति में तो हर दिन रहती है, खुली रहती है। भाई साहब क्या लग रहा है आपको, सरकार इस बार कोई परिवर्तन की बयार बह रही है, क्या होने वाला है? इमरान यहाँ रहेंगे तो हमें बहुत उम्मीद है आपसे। इमरान भाई आपसे उम्मीदें बहुत है, लोगों की उम्मीदें मत तोड़िएगा। घर के भूमि पूजन में, शिलान्यास में बुलाएंगे। हम मुरादाबाद में, मुरादाबाद को पीतल नगरी कहते हैं, तो ये एक पीतल की दुकान भी यहाँ पे है। पीतल के व्यापारियों का क्या हाल है, क्या दर्द है, उनकी बात भी छोटी सी जान ली बता देंगे क्या हाल है। भाई साहब बताइए, उद्योग धंधा ठीक चल रहा है? बहुत मुद्दा बड़ा कम। क्या वजह है? माल महंगा बहुत हो गया। महंगाई छिल्ली 500 रुपए किलो से हो गई छिल्ली। वो वही बता रहे हैं, इस मुरादाबाद के पीतल कारोबार को किस तरह बर्बाद कर दिया गया, किस तरह से कारोबारी बैठ करके, मतलब सच बात है कि आराम कर रहे हैं, कोई काम नहीं बचा है। किसने बर्बाद? अब जाहिर सी बात है, जो सत्ता में है वही तो बर्बाद करेगी, और क्या। तो ये आपको लगता है इमरान भाई आबाद कर पाएंगे? हम तो जब यहाँ कुछ हो जाएगा गारंटी से करेंगे। अभी जो लोग गारंटी से करेंगे। पूछिए, ये तो गारंटी दे रहे हैं आप। हम कह रहे हैं वो उनका प्यार है, हम तो अभी कुछ नहीं है, हम फिर भी उनकी आवाज बन के बोल रहे हैं। जिस दिन हम कुछ हो जाएंगे उस दिन मैं इनको खुला वो दूंगा कि मेरा गिरबान पकड़ के मुझसे काम लीजिए। आपको लग रहा है कुछ उत्तर प्रदेश में इस बार बदलाव जैसा कुछ है? करेंगे भाई साहब, तरक्की करेंगे, बहुत करेंगे। ये भाई साहब तो तरक्की करेंगे, ये तो सब लोग कह रहे हैं। इमरान भाई देखिए, आपकी तरक्की की दुआएं पूरा मुरादाबाद कर रहा है। अरे रुकिए। अरे जलेबियाँ, शुक्रिया, आप लोग भी खाइए, जलेबियाँ यहाँ की बहुत मशहूर हैं। खाएंगे जीत की मिठाई, इस बार खाएंगे जीत की जलेबी। पहले ही खा ले रहा हूँ, जीत की ही है। अरे माता जी कैसी हैं आप? क्या आशीर्वाद देंगी? ये है, ये प्रेम की भाषा है, बिना बोले वाली। भैया मेरे तुम हम आपको लगता है कि कुछ करेंगे ये प्रतापगढ़ी साहब? क्यों नहीं करेंगे? करेंगे। हाँ। तो अभी क्या स्थिति है? अभी सरकार कैसी चल रही है? चल रही है, चलेगी, सब सही। लेकिन तरक्की ये करेंगे। प्रियंका गांधी जी का ससुराल भी है मुरादाबाद, और आप चूंकि कह रहे थे कि मैं मुरादाबादी हो चुका हूं, तो आप 2022 चुनाव के लिए कैसे बेड़ा पार लगाएंगे? देखिए, मुरादाबाद तो ये चाहता है कि प्रियंका जी यहाँ की किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ जाएं, क्योंकि उनकी ससुराल है, तो लोग चाहते हैं। लेकिन अगर वो ऐसा कुछ फैसला नहीं भी करती हैं तो हम विधानसभा चुनाव में बहुत मेहनत करेंगे। बातों की जलेबी जो है नेता सबसे अच्छी बनाते हैं, ठीक है, और अब आप शायर से नेता बन गए हैं, तो कुछ जलेबी आप भी बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने सुना मुरादाबाद की मशहूर जलेबी की दुकान है, 2 मिनट यहाँ पर भी बातचीत हो जाए। जीत वाली जलेबी किसको खिलाएंगे चुनाव में? प्रतापगढ़ी का सबको खिलाएंगे। टाइम है। प्रतापगढ़ी साहब आपको कह रहे हैं? मुझे तो खिलाएंगे ही, अभी विधानसभा में टाइम है। टाइम है अभी। क्या लग रहा है सरकार कैसे बदलाव होगा कुछ, या सरकार आएगी दोबारा? कुछ बदलेगा। क्या बदलेगा? कौन बदलेगा? इमरान प्रतापगढ़ी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी बदलेगी। ये देखिए, ये सीधे उनका प्यार है। बड़ी नमस्कार। क्या लग रहा है आपको इस बार चुनाव में क्या कुछ होने वाला है? ये तो जनता के ऊपर निर्भर है साहब। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। जनता क्या है? मैं क्या महंगाई मुद्दा है? बिल्कुल है साहब, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है।
महंगाई बढ़ी हुई है, तो प्रतापगढ़ी साहब कह रहे हैं कि वो बदलाव लेकर आएंगे। आपको लगता है इनकी बात पे भरोसा है? अब ये तो वक्त आने पे पता चलेगा कि ये कितना बदलाव लाते हैं। लेकिन उम्मीदें आपको सबसे हैं। उम्मीद तो जनता को सबसे ही रहती है, लेकिन उम्मीदें तोड़ देते हैं लोग। क्या करें, मजबूरी है। ये मुरादाबाद की जनता है, देखिए राजनीतिक जवाब है ये। बिल्कुल बिल्कुल। आम आदमी पार्टी की भी चर्चा कर लेते हैं। वो भी यूपी में इस बार दाव आजमा रही है। फ्री की राजनीति एक बार फिर से यहाँ पर खेलने की कोशिश है। फ्री बिजली देने की बात कर रही है। उसे कितना बड़ा फैक्टर मान रहे हैं यूपी की राजनीति? अब उन पे क्या टिप्पणी की जाए। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत दूर से और बहुत सलीके से देख रही है। वो कुछ उनके झांसे में तो नहीं आ रही है। प्रियंका जी ने कहा लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। इसका जवाब बीजेपी ने ये दिया कि इसका मतलब जो लड़का था वो नहीं लड़ पाया। इशारा राहुल गांधी। ये तो देखिए, मैं अवध क्षेत्र से हूँ, प्रतापगढ़ में। वहाँ एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। अब ये नारा जब जनता की जुबान पे आ गया तो इसका कोई तोड़ उन्हें नहीं मिल रहा है। उन्हें लग रहा है ये तो मास्टर स्ट्रोक था। ये प्रियंका जी की तरफ से चला गया एक ऐसा दांव है जिसकी कोई काट नहीं। तो अब ये कहेंगे कि लड़के नहीं लड़ सकते। अरे जब वो कह रहे हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो 40% ही टिकट तो दे रहे हैं, 60% तो पुरुष ही लड़ रहे हैं ना। तो जो ये सवाल उठा, स्मृति जी ने उठाया है शायद, तो उनका IQ चेक करिए आप। सचमुच आपको लगता है कि कांग्रेस कुछ कर पाएगी इस विधानसभा चुनाव में? इमरान भाई देखिए, शायर हैं, दिल से बोलिएगा सवाल का। देखिए, किसी का एक शेर है कि अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है, ये फिर बताएंगे किसको शिकार करना है। और बहुत गुरूर है तुझको है सिर फिरे तूफान, तो हमें भी जिद है कि दरिया को पार करना है। हम बिल्कुल करेंगे। आप कभी एक दिन प्रियंका जी से व्यक्तिगत रूप से मिलिए और उनसे बैठ के आप बात करिए, आपको समझ में आएगा। मुझे याद है कि 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने मुझसे एक बात कही थी। ये बातें कहते हुए मेरे रोंगटे खड़े। उन्होंने मुझसे कहा था कि इमरान, लोकसभा चुनाव में हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं था, लेकिन हमें उत्तर प्रदेश छीनना है, उत्तर प्रदेश लेना है। जिस जिजीविशा के साथ, जिस जोश के साथ, जिस जज्बे के साथ उन्होंने मुझसे ये बात कही थी, मैं उसे अब परिलक्षित होते देख रहा हूँ। 2022 में छीन लेंगे या अभी और वक्त लगेगा? उत्तर प्रदेश का हर कांग्रेसी कार्यकर्ता इस मोड में आ गया। उसे लगता है कि नहीं, हमारी कांग्रेस खड़ी हो गई, हम लड़ रहे हैं, हम बिल्कुल छीनेंगे। मैं देखिए, मैं बड़े बोल नहीं बोलता। मैं एक बात कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में 2022 में बिना कांग्रेस पार्टी के कोई सरकार नहीं बनेगी, ये दावा है हमारा। आखिर में, बिल्कुल आखिर में, अपने अंदाज में एक शायर जो खालिस राजनेता बन गया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो शायर जो राजनेता भी अपने अंदाज में सपा, बीजेपी और इस मौजूदा हालात में आखिर में जरूर कुछ कहे। हमारे दर्शक और आपके तमाम मुरीद यहाँ पर हैं, सब सुनना चाहिए। देखिए, हमारी लड़ाई जो है सीधे सीधे भाजपा से है। तो मैं तो लगातार घूम घूम के चारों तरफ कह रहा हूँ कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहेब पुराने दिन ही लौटा दो। मैं तो लोगों के बीच में जा कर के नज़में पढ़ रहा हूँ कि कहाँ सोया है चौकीदार, पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली, गैस 800 पार, कहाँ सोया है चौकीदार। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार। हम उसकी तलाश में हैं कि चौकीदार सो क्यों गया, बोल क्यों नहीं रहा है। तो इमरान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा से बात करने के लिए। तो इमरान प्रतापगढ़ी साहब मौजूद थे जो कि उत्साह से लबरेज हैं। उनका कहना है कि वो परिवर्तन लेकर आएंगे। जोश दिख रहा है, जुनून दिख रहा है, समर्थन भी दिख रहा है, लेकिन वोटों में ये जोश, जुनून और समर्थन कितना तब्दील होगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी हमारी ये पदयात्रा जारी रहेगी। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।